तो अभी हम लोग बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि सारी ह्यूमन डिजेनरेट हैं, सब की सब बस एक टॉक्सिक मैन से अट्रैक्ट होती हैं, पर इससे हम लोग को कोई भी फायदा नहीं होगा और हम लोग का ईगो बस कुछ समय के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा और हमें बाद में एक बहाना मिल जाता है कि क्यों हम लोग सिंगल हैं। पर इस समय प्रॉब्लम पूरी दुनिया नहीं है, प्रॉब्लम आप हो। अब शुरुआत में मेरे पॉर्न एडिक्शन के कारण मैं हर समय गर्ल्स को एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह देखता और मुझको ये भी लगता कि गर्ल्स को पाना बहुत ज्यादा रेयर चीज है, बहुत ज्यादा हार्ड चीज है। और दूसरी जगह मेरे पास बहुत ज्यादा सोशल एंजाइटी थी, मेरे पास वो ट्रेट नहीं थे जो मुझको मैस्कुलिन बनाए, जिसकी वजह से दूसरी गर्ल मुझसे अट्रैक्ट हो। मैं हर समय गर्ल्स का विरोध करता रहता कि ये लोग हर समय टॉक्सिक मैन से अट्रैक्ट होती हैं। जब भी ये लोग किसी रैपर के बारे में, किसी फिल्म स्टार के बारे में या फिर किसी भी सेलिब्रिटी के बारे में बात करती, और मैं जितना इन लोग का विरोध करता उतना ज्यादा मैं इन सब से ऑब्सेस्ड हो जाता और खुद को इंप्रूव करने की जगह, खुद को ब्लेम करने की जगह मैं हर समय इन सबको ब्लेम करता कि सब के सब टॉक्सिक हैं, सब के सब एक घटिया मैन से अट्रैक्ट होती हैं जिनके पास पैसे होते हैं और मैं कभी भी इन सबको अट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगा। और 1 साल की सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी के बाद मुझे एक ट्रेट पता चला जो कभी भी मेरे पास नहीं था, और वो ट्रेट था मैस्कुलिनिटी। मैं कभी भी एक मैस्कुलिन मैन नहीं था। इससे पहले मैं हर समय अपने इमोशन के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। और अभी मैं फिर बोल रहा हूं कि आप बहुत आसानी से ब्लेम कर सकते हो कि गर्ल्स क्यों आपसे अट्रैक्ट नहीं हो रही हैं, पर इससे आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, इससे आप कभी भी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। और अगर आपको अपनी लाइफ में इंप्रूव करना है तो फिर आपको सबसे पहले खुद को ब्लेम करना सीखना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या कमी है, और ये बात आपको चुभेगी। पर इस समय आप एक वीक फेमाइन मैन हो और जिसके वजह से पूरे दुनिया में कोई भी आपसे अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। आप ओवरवेट हो, स्किनी हो, आपकी लाइफ में कोई भी फन नहीं है और आप एक डिप्रेस्ड मैन हो जो हर समय किसी ना किसी एडिक्शन के पीछे ऑब्सेस्ड है। और क्यों कोई लड़की आपसे अट्रैक्ट होगी, क्यों कोई लड़की आपकी बोरिंग लाइफ में आना चाहेगी जब आपके पास कोई भी फनी चीज नहीं है? क्योंकि ये हार्श ट्रुथ आप जान लो, अगर आपकी लाइफ में कोई भी फन नहीं है तो फिर कोई भी लड़की आपसे अट्रैक्ट नहीं होगी, कोई भी लड़की आपकी लाइफ में आना नहीं चाहेगी, क्योंकि इन लड़कियां हर समय एक फन लाइफ को चाहती हैं। इसीलिए जो लड़के हर समय पार्टी करते हैं, कोई भी फनी एक्ट करते हैं, लड़कियां उन सबसे अट्रैक्ट होती हैं। और इस समय आपकी लाइफ में कोई भी फन नहीं है। आप स्कूल जाते हो, घर आते हो, जिम जाते हो, फिर यूट्यूब देखना शुरू कर देते हो, एक बोरिंग लाइफ जीते रहते हो। और सच तो ये है कि आपको गर्ल्स की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है एक फन लाइफस्टाइल की, एक अच्छे ब्रदरहुड की, क्योंकि गर्ल्स एक सप्लीमेंट की तरह हैं जिनके बिना भी आपकी बॉडी बन सकती है। आपको इनकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, पर आपको जिस चीज की सबसे ज्यादा, हद से ज्यादा जरूरत है वो है आपकी एक्सरसाइज। क्योंकि बिना एक्सरसाइज के चाहे आप जितनी अच्छी डाइट ले लो, चाहे आप जितनी अच्छी स्लीप ले लो, आपकी बॉडी नहीं बनने वाली है। और आपकी एक्सरसाइज है आपके ब्रदरहुड, आपके दोस्त। आपके पास इस समय कोई भी अच्छा ब्रदरहुड नहीं है, कोई भी अच्छी फनी चीज नहीं है जिसके वजह से कोई भी लड़की आपसे अट्रैक्ट नहीं हो पा रही है। और मैं इस समय ये नहीं कह रहा हूं कि आप इन सारे क्रैप्स के साथ जाओ जो इस समय पार्टी कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं। आपको अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल मैन के साथ अपनी लाइफ को कंटिन्यू करो। किसी हाई वैल्यू मैन को अपना फ्रेंड बनाओ, पर उसको फ्रेंड बनाने के लिए पहले आपको अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। आपको एक बार इस अलोन चैप्टर में आना पड़ेगा जहां पे आप सेल्फ इंप्रूवमेंट में रहोगे, और जितने भी आपके क्रैप दोस्त रहेंगे वो लोग आपके पास नहीं आना चाहेंगे, और जितने भी आपसे ऊपर वाले लोग रहेंगे वो भी आपके पास नहीं आना चाहेंगे। वो आपको देख के बोलेंगे कि आप प्योर जेफरी हो, और आपके दोस्त आपको देख के बोलेंगे कि आप उनके लायक नहीं हो। और आपको इस अलोन पीरियड में आना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आप लेवल अप करोगे, एक लीडरशिप के एक्ट को डेवलप करोगे, अपनी बॉडी को डेवलप करोगे, अपने बिजनेस को डेवलप करोगे, और आपके पास तब ब्रदरहुड आएगा, और तब आपके पास गर्ल्स आएंगी, कोई हाई वैल्यू गर्ल्स आएंगी। तो फिर पहले आपको अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा, अपने आप को एक हाई वैल्यू मैन बनाना पड़ेगा। और जैसे ही आपकी थोड़ी बहुत बॉडी बिल्ड हो जाएगी तो फिर सारी लड़कियां आपसे अट्रैक्ट होना शुरू कर देंगी, और उस समय आपको इन सब को इग्नोर करना है और अपने आप को बिल्ड करता हुआ चले जाना है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस समय आप इमेजिन करो कि जो सबसे अच्छी ह्यूमन होगी जो आपके पास आएगी वो कैसी होगी। वो इस समय बैठ के कहीं पर मेडिटेट कर रही है और आप ये वीडियो देख रहे हो, और वो ह्यूमन आपकी ह्यूमन हो सकती है। पर इस समय आप एक रेस दौड़ रहे हो और आपके साथ आपकी लाइन में 5 लोग और लगे हैं उसी ह्यूमन को पाने के लिए, आपकी ह्यूमन को पाने के लिए जो इस समय मेडिटेट कर रही है।
रही है। और अगर आप एक सेकंड भी पीछे होगे, एक सेकंड भी अपनी लाइफ में कोई भी डिस्ट्रैक्शन वाला एक्ट करोगे तो फिर आप पीछे हो जाओगे और आप कभी भी उस लाइफ को पा नहीं पाओगे जो आप पा सकते थे। और इसीलिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना है। जितने भी यूट्यूबर आपसे कह रहे हैं कि लुक मैक्सिंग करो, क्लोथिंग पे ध्यान दो, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है, पर पहले आपको अपने आप को बिल्डअप करना पड़ेगा। नहीं तो आप इस डीजनरेट ह्यूमन से अट्रैक्ट होगे जो कभी भी आपके बच्चे की मां नहीं बन पाएगी और आप आगे जाके बस घुटोगे ही घुटोगे, क्योंकि आप इस उम्र के चलते जिससे आप हेट करते हो बस के लिए अपनी ड्रीम वुमन को सेक्रीफाइस कर दिए और अभी आप वापस से एक लोनली चैप्टर में आ गए हो। तो फिर अभी इस समय आपका सारा फोकस आपके काम में, आपके पर्पस के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आप खुद ही एक फन लाइफ जीना शुरू कर दोगे। और इससे पहले आपको अपने पर्पस को फाइंड करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस मैट्रिक्स में फंस के, स्कूल सिस्टम में फंस के अपनी लाइफ बर्बाद करते रहते हैं ताकि उन सबको डिस्कम्फर्ट को ना सहना पड़े। वो लोग स्कूल जाएंगे, घर आएंगे, फिर स्कूल जाएंगे, फिर कॉलेज जाएंगे, फिर यूनिवर्सिटी में जाएंगे और उसके बाद उन सबको एक जॉब मिलेगी और फिर उन सबको एक घटिया लाइफ मिलेगी और वो लोग अपनी लाइफ में बस यहां तक पहुंच पाते हैं। और अगर आपको कोई भी अच्छा काम करना है तो फिर आपको ऊपर नीचे वाला ग्राफ फॉलो करना पड़ेगा, जहां आप बहुत जल्दी ऊपर जाओगे और फिर गिरोगे, फिर ऊपर जाओगे और फिर गिरोगे और यहां पे आपके पास डिस्कम्फर्ट आता है। पर एक बार ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा जहां पे आप ऊपर जाओगे और फिर कभी भी नीचे नहीं आओगे। और इसीलिए आपको इस समय अपने पर्पस को फाइंड करना पड़ेगा और डिस्कम्फर्ट सहना पड़ेगा। और अपने पर्पस को फाइंड करने के लिए आपको ट्रायल और एरर से आना पड़ेगा। आपको बहुत सारी अलग अलग चीजों को ट्राई करना पड़ेगा और उस चीज को चूज करना पड़ेगा जो चीज आपको अच्छी लग रही है। मान लो आप पहले ड्रॉप शिपिंग को चूज किए, वो आपको अच्छी नहीं लग रही है, फिर आप एजेंसी पे आए, वो आपको अच्छी नहीं लग रही है, वो बिजनेस मॉडल आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर आप यूट्यूब पे आए और उसके बाद आपको यूट्यूब अच्छा लगा, आप इसमें अपना 12 घंटा बिना डिस्ट्रैक्शन के लगा पा रहे हो, इस काम को करने के लिए आप मोटिवेटेड हो, तो फिर आपको इसी काम में स्टिक रहना है। यही आपका पर्पस है। और बहुत सारे लोग इसी सोसाइटी के मैट्रिक्स में फंस के कभी भी अपने आप को लेवल अप नहीं कर पाते हैं और वो लोग कभी भी कोई भी मैस्कुलिन एक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो तभी ग्रो होती है जब मैन अपने पर्पस को फॉलो करता है, जब वो अपना काम करता है और उसको सबसे ज्यादा फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आती है और उसके बाद उसको किसी भी चीज की नीड नहीं रहती है, वो नीडी नहीं रहता है। और अगर आपको इस समय किसी और चीज की नीड है अपने आप को खुश करने के लिए, किसी एडिक्शन की, किसी डोपामिन की हिट की, किसी गर्ल की, तो फिर आप अपने पर्पस से अलाइन नहीं हो। आप जो काम कर रहे हो उससे आप फुलफिल नहीं हो पा रहे हो। और आपके पास चाहे जितनी चीज आ जाए, चाहे जितनी कार आ जाए, चाहे जितना पैसा आ जाए, चाहे जितनी गर्ल्स आ जाएं, पर आप कभी भी फुलफिल नहीं कर पाओगे। आप अपने कोर से डिटैच फील करोगे। और एक फुलफिल मैन बनने के लिए आपको अपने पर्पस को फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद ही सारा वर्ल्ड आपके लिए अच्छा बन जाएगा। आपके पास जितने डिस्कम्फर्ट आएंगे आप हर एक डिस्कम्फर्ट को फेस करोगे और अपने पर्पस के ऊपर अपना सारा फोकस डालोगे। तो फिर पहले ये देखो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी फिजिक, आपका पर्पस, आपके फ्रेंड्स, और उसके बाद उस प्रॉब्लम को फिक्स करो और ये सारे गर्ल्स आपके पास आ ही जाएंगी, आपके पास सारा फन आ जाएगा। क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं, आपको इस समय गर्ल्स की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है फुलफिलमेंट की और फन की। और वो तभी मिलेगा जब आप अपने पर्पस के ऊपर अपना 100% दोगे, आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे। हाँ, अब मैं ये भी मानता हूं कि बहुत सारे लोग बहुत गलत एक्ट कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं और तब भी उन सबके पास गर्ल्स हैं, पर वो सारी गर्ल्स भी डिजनरेट हैं, वो लोग भी सारे घटिया काम कर रही हैं, उन सबका फैट परसेंटेज 30+ है, वो लोग जंक फूड खा रही हैं, वीडियो गेम खेल रही हैं। और आप शायद ऐसी गर्ल्स के साथ नहीं आना चाहते होगे, ऐसी गर्ल्स के साथ आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते होगे। और जैसी वुमन आपको चाहिए, उस वुमन को अट्रैक्ट करने के लिए आपको वैसा मैन बनना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिंपल चीज है। अगर आपको एक हाई क्वालिटी ह्यूमन चाहिए तो फिर आपको एक हाई क्वालिटी मैन बनना पड़ेगा। तो फिर मैं फिर कह रहा हूं कि अपने पर्पस को फाइंड करो, बहुत सारे बिजनेस को ट्राई करो और जो बिजनेस आपको अच्छा लग रहा है, जिसमें आप अपना 12 घंटा दे पा रहे हो, उसको चूज करो और उसमें अपना सारा टाइम देना शुरू कर दो, ना कि इस एक्सटर्नल वर्ल्ड के मैट्रिक्स में ट्रैप होके अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दो। शुक्रिया।